ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 16वां नंबर श्लोक। दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम उपेयुषि रातो वो अनुग्रह अर्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना। इसको हम लोगों ने किया है, थोड़ा आगे करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय। तो ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने हेतु सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी भगवान विष्णु के द्वारा बचाया गया। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए थे ना युधिष्ठिर महाराज पर, तो उन्होंने ये बताया, मतलब उनके साथ बातचीत हो रही है। उनको निमंत्रण दिया था युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को, क्योंकि बच्चे का संस्कार कुछ कराना था, तो बहुत सारा दान दिया। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत दान दिया और सब कार्यक्रम हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भगवान ने इसको बचाया और ये आपके ऊपर कृपा करेगा, अनुग्रह करेगा। प्रभुपाद बता रहे हैं कि 2 कारणों से भगवान ने उसको बचाया। पहला तो ये बच्चा भक्त है, परीक्षित महाराज भक्त हैं, निष्कलंक हैं। और दूसरा, पुरुवंश जो है उसके एकमात्र उत्तराधिकारी है। यानी ये बच्चा अगर नहीं रहता तो पुरुवंश समाप्त हो जाता। तो पुरुवंश की रक्षा की, क्योंकि पुरुवंश में अच्छे लोग हैं और ये जो राज्य चलेगा, दुनिया में आगे बढ़ेगा, तो उसमें अच्छे राजा की आवश्यकता है। कि भगवान क्या करने आते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं, है ना। धर्म की स्थापना करने के लिए आवश्यक है कि राजा धार्मिक हो। अगर राजा धार्मिक नहीं है तो कुछ भी मतलब नहीं है। कोई कितना भी बर्बादी करे, मंदिर तोड़े, मूर्ति तोड़े, राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु यदि राजा धार्मिक है तो मंदिर बनाने का परमिशन देगा, नॉनवेज खाना बंद कराएगा, शराब पीना बंद कराएगा, भगवत गीता वितरण या जो भी होता है इस प्रकार का कार्यक्रम उसको बढ़ावा देगा धार्मिक राजा। इसलिए धार्मिक राजा को बचाने की आवश्यकता है। इसीलिए परीक्षित महाराज को बचाया। ठीक है, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्री भगवान चाहते हैं कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे, जिससे वे शांतिमय और संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर राज करें। जो व्यक्ति अच्छा है, अच्छा रहेगा राजा के पद पर, अच्छा व्यक्ति, तो समूचा राज्य अच्छा रहेगा। और अच्छा राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। अच्छा राजा, राजा बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तो लोकतंत्र चल रहा है, जिस समय राजा हुआ करते थे। अगर अच्छा राजा है, किसी भी
देश का राजा अगर अच्छा है तो उस राज्य में सब खुशहाल, सारी व्यवस्था जो है वो ठीक से होगी। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में महाराज युधिष्ठिर की अगली पीढ़ी तक भी नष्ट हो चुकी थी और उस महान राजवंश में कोई ऐसा न था जो दूसरा पुत्र उत्पन्न कर सके। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित ही परिवार के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे और अश्वत्थामा के दुर्निवार ब्रह्मास्त्र द्वारा उनका भी विनाश होने वाला था। उनको तो मारने के लिए अश्वत्थामा ने किया था, परंतु भगवान ने बचा लिया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को श्री विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है और यह महत्वपूर्ण भी है। आदि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में रक्षा तथा संहार करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया, इससे समझिए जहाँ भी भगवान मार काट कर रहे हैं ना, वहाँ पे कृष्ण भगवान नहीं, और भगवान विष्णु उनके पूर्णांश है। तो भगवान श्री कृष्ण जहाँ भी हो रहा है, जैसे कि कंस को मारा तो भगवान कृष्ण ने नहीं मारा, विष्णु भगवान ने मारा। ये मारने वाला कार्य कृष्ण नहीं करते हैं और मारने वाला कार्य भगवान विष्णु करते हैं। ये बता चुकी हूँ मैं आपको पहले। तो भगवान श्री कृष्ण के सभी सर्वव्यापी कार्यकलाप उनके विष्णु रूप द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। शिशु परीक्षित को यहाँ पर निष्कलंक श्वेत कहा गया है क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। तो ये सब विष्णु भगवान ही करते हैं, कृष्ण ये सब करते नहीं हैं, उनको आवश्यकता नहीं है करने की, क्योंकि विष्णु भगवान है ना ये करने के लिए। इसके लिए तो विष्णु भगवान का अवतार हुआ है या भगवान ने अवतार किया है। स्वयं कृष्ण ने विष्णु भगवान के रूप में एक सारा कार्य करने के लिए एक प्रतिनिधि बना दिया है। जैसे ब्रह्मा जी एक हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, वैसे भगवान विष्णु भी, ठीक है। तो इस प्रकार के कार्य भगवान विष्णु करते हैं। परीक्षित महाराज निष्कलंक हैं, भक्त हैं, ये आपने देख लिया। श्री भगवान के ऐसे अनन्य भक्त इस धरा पर भगवान के कार्य को संपन्न करने हेतु प्रकट होते हैं। श्री भगवान चाहते हैं कि भौतिक सृष्टि में भटकने वाले प्रत्येक जीव का उद्धार हो, जिससे वो भगवत धाम वापस जा सके। तो इसलिए जितने गुरु वगैरह आते हैं वो सब भगवान के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार भगवान वेदों जैसा दिव्य साहित्य निर्मित करके संतों तथा साधुओं को दूत के रूप में भेजकर तथा अपना प्रतिनिधि अर्थात गुरु नियुक्त करके उनकी सहायता करते हैं। भगवान ये सब कुछ करते हैं। गुरु के रूप में भगवान अर्थात भगवान शक्ति देते हैं कुछ व्यक्तियों को जो गुरु के रूप में कार्य करते हैं। फिर मूर्तियाँ जो होती हैं मंदिर की, वो भी भगवान ही अवतरित होते हैं। अर्चा विग्रह अवतार उसको कहते हैं। तो अर्चा विग्रह के रूप में आके भगवान कृपा करते हैं। फिर ग्रंथों के रूप में आके भगवान कृपा करते हैं। भगवान की वाणी ग्रंथों के रूप में आती है। अवतार के रूप में भगवान आते हैं, जैसे दशावतार होते हैं, ऐसे अलग अलग रूप में भगवान आते हैं और चाहते हैं भगवान कि सारे भक्त उनके धाम वापस आ जाएं। ऐसा दिव्य साहित्य, ऐसे दूत तथा ऐसे श्री भगवान के ऐसे प्रतिनिधि निष्कलुष श्वेत होते हैं, क्योंकि भौतिक गुणों का कल्मश उन्हें स्पर्श नहीं कर पाता है। तो परीक्षित महाराज में थोड़ा भी दुर्गुण नहीं था, अच्छे थे, पूर्ण रूप से साफ सुथरे, अच्छे श्वेत। जब भी उन्हें विनाश का संकट आता है तो वो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे अल्पज्ञता पूर्ण संकट निपट भौतिकतावादी पुरुषों द्वारा ढाए जाते हैं। अश्वत्थामा ने बालक परीक्षित पर जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था वह निश्चित रूप से दैवी शक्ति से पूर्ण था और भौतिक जगत में कोई भी वस्तु उसकी भेदन शक्ति को रोकने में समर्थ न थी। किंतु सर्वत्र विद्यमान सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने अपार शक्ति द्वारा अपने प्रामाणिक सेवक
तथा अपनी अहेतुकी कृपा से सदैव अनुग्रहित अपने और एक भक्त महाराज युधिष्ठिर के वंश को बचाने के हेतु से निरर्थक कर दिया। ब्रह्मास्त्र में जो शक्ति होती है वो भी भगवान के द्वारा ही भेजी जाती है, यानी ब्रह्मास्त्र में शक्ति है भगवान की ही कृपा से। परंतु इस स्थान पर भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शक्तिहीन कर दिया परीक्षित को बचाने के लिए। आप समझिए, परीक्षित महाराज को बचाने के लिए भगवान ने ब्रह्मास्त्र के शक्ति को खत्म कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये। कहीं और प्रमाण नहीं सुने होंगे आज तक। मुझे तो नहीं याद है कि ब्रह्मास्त्र काम नहीं किया, यहाँ पे ब्रह्मास्त्र भी कार्य नहीं किया। तो आज मैं भागवतम और नहीं लूँगी, बस इतना ही। कल देखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।